अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम टॉक स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद टॉपिक लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो इसलिए भी बहुत अहमियत का हामिल है कि हमारे मुआशरे के अंदर जो ख़वातीन हैं वो हर शोबे के अंदर हमें खिदमत करती दिखाई देती हैं, हर शोबे के अंदर वो बेहतरीन अंदाज के अंदर परफॉर्म करती दिखाई देती हैं। लेकिन बहुत से ऐसे मसाइल आज भी मौजूद हैं जिनसे ख़वातीन जो है वो मुतासिर होती नज़र आती हैं, और उनको ना सिर्फ हाईलाइट करने की ज़रूरत है बल्कि उनको गाइड करने की ज़रूरत है कि किस अंदाज के अंदर अपने सेल्फ़ डिफेंस को वो बेहतर बना सकती हैं। और आज जिस अंदाज में हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर जो फीमेल्स हैं वो चाहती हैं कि वो मर्दों के मुकाबले में आकर बेहतरीन अंदाज के अंदर सोसाइटी डेवलपमेंट के अंदर अपना किरदार अदा कर सकें। और आज जिस इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे दरमियान जो मेहमान मौजूद हैं, आप किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, डिफरेंट प्लेटफार्म्स के ऊपर आपको हम देखते हैं बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज के अंदर आप गुफ्तगू करती हैं और फीमेल्स को आप गाइड करती नज़र आती हैं कि वो किस अंदाज के अंदर अपनी ज़िंदगियों के अंदर इनकलाब बर्पा कर सकती हैं। और फैमिलीज़ का एक जो स्ट्रक्चर हमारे माशरे के अंदर पाया जाता है कि एक फ़ैमिली सिस्टम है और एक ख़ानदानी निज़ाम है जहाँ पे फ़ीमेल्स को इस अंदाज़ के अंदर ट्रेन किया जाता है कि वो बच्चों की नशोनुमा के अंदर भी अपना किरदार अदा करें और बच्चों की हेल्थ को बेहतर बनाने के अंदर भी कोशिश नज़र आएँ। और सबसे अहम चीज़ ये है कि ख़वातीन का जो तक़द्दुस हमारे माशरे के अंदर आज भी मौजूद है, एक मुस्लिम मुआशरे के अंदर हम रहते हैं, और यकीनन ये एक अच्छा और मुस्बत पहलू है कि आज भी ख़वातीन को बहुत हर जगह पे जो है वो कहीं ना कहीं पे रिस्पेक्ट मिलती हमें नज़र आती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो ख़वातीन को बहुत से प्रॉब्लम्स की तरफ जो है वो धकेल देते हैं, बहुत से मसाइल जो हैं वो ख़वातीन के लिए जो है वो पेश आते हैं। इन तमाम तर चीज़ों से कैसे निकला जा सकता है, इस हवाले से आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ख़वातीन को गाइड करती हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप गाइड करती हैं कि किस अंदाज़ के अंदर आप तमाम तर चीज़ों को कर सकते हैं। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं आयशा फ़ारूक। मैं इंतहाई मशकूर हूँ को आपने हमें कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपका। मोस्ट वेलकम। आगाज़ हम यहीं से करेंगे कि आज यकीनन आज जदीद दौर है और जदीद दौर के जदीद तकाज़े हैं। हर इंसान चाहता है कि वो अपने आप को मैक्सिमम जो है वो सोसाइटी की नीड के मुताबिक प्रिपेयर कर सके, और आज की जो फीमेल्स हैं वो भी इस हवाले से हमें क्वेश्चन नज़र आती हैं। अगर हम एजुकेशन की बात करें, जो जितनी भी एजुकेशन तालीमी अदारे हमें नज़र आते हैं वहाँ पे जो स्टूडेंट्स की तादाद की हम बात करें तो फ़ीमेल्स की एक बड़ी तादाद हमें वहाँ नज़र आती है। आज से 10 साल कबल या 20 साल कबल इतना ये रुझान नहीं हुआ करता था। अगर हम बात करें कि जो डिग्रीज लेकर पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद के अंदर जो अच्छे मार्क्स अटेन करने वाली हमें नज़र आती हैं वो भी फीमेल्स हैं। बल्कि रिसेंटली एक कॉन्वोकेशन के अंदर मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ और वहाँ पे 100 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल मिले, जिनके अंदर 90 के करीब जो गोल्ड मेडलिस्ट थी वो फीमेल्स थीं। और यकीनन एक बहुत अच्छा एक अंदाज़ है कि वो फीमेल्स जिस भी अंदाज़ के अंदर परफॉर्म करती हैं उनकी कोशिश होती है कि बेहतरीन अंदाज़ के अंदर वो परफॉर्म करें और मैक्सिमम जो रिज़ल्ट्स हैं वो अटेन कर सकें। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये तमाम तर चीज़ें तो हैं, यकीनन ये एक मुस्बत पहलू है कि आज की जो फ़ीमेल है, आज का जो मुआशरा है, कहीं ना कहीं पे अब फीमेल्स को सपोर्ट किया जाता है ताकि वो एजुकेशन को भी बेहतर बना सके और फैमिली की नशोनुमा के अंदर ना सिर्फ उनकी तरबियत कर सके फैमिली की, बल्कि ये भी एक चीज़ पाई जाती है मुआशरे के अंदर कि अब फीमेल्स को समझा जाने लगा है कि मेल के साथ उनका भी वही काम है, अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम तर चीज़ें करने के हवाले से। जो एक पहले जो है वो एक माइंडसेट था कि मेल्स का काम है, लेकिन अब ये जो जेंडर का एक इशू हमारे पाया जाता है जहनों के अंदर, कहीं जो है वो बहुत ज़्यादा ये तमाम तर चीज़ें स्वाइप करते चली जा रही हैं, जिस अंदाज़ के अंदर तेज़ी से मुआशरा जो डेवलपमेंट करता चला जा रहा है। तो मैं आपसे जानना ये चाहूँगा सबसे पहले कि आप क्या समझती हैं कि जो एक फ़ीमेल है सोसाइटी डेवलपमेंट के अंदर उसका क्या किरदार है? आपने एक सवाल के अंदर बहुत सारे सवाल पूछने। बेसिकली खातून मेरे मुताबिक गाड़ी के 2 पहियों में से एक पहिया, राइट, साइकिल के पहियों में से एक पहिया। बिल्कुल सही। लेकिन पॉइंट है कि मर्द के बिना माशरा नहीं। औरत जितनी मर्जी तरक्की कर ले, औरत जितनी मर्जी पढ़ लिख जाए, लेकिन औरत को मर्द की पसली से निकाला, ये है राइट, औरत का वजूद। फिर औरत की ताकत ये है कि वो
उस मर्द की नस्ल को आगे बढ़ाने का सबब। ये है औरत का मकाम। अब आ जाते हैं हम ये फिलोसफी से हटकर, रियलिटी से हटकर, कि आज क्या हो रहा है। आज औरत पढ़ लिख गई है, सोसाइटी के अंदर तरक्की में गामजन है, शौहर के साथ, भाई के साथ, बाप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, चीजों को डेवलप कर रही है, बच्चों को पढ़ा रही है, साथ ही साथ इस माशरे के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर आला मकाम पर पहुंच रही है। और जब वो आला मकाम पर पहुंच रही है तो उसकी जिम्मेदारियों में तब्दीलियां आनी। आपने देखा होगा, अब अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपको हेड करने के लिए आपका बाप, आपका भाई, आपका शौहर अकोमोडेट नहीं कर रहा, बल्कि आपके घर की वो सरबराह जो पैसे कमाती है या लीड कर रही है, वो आपको हर तरीके से फैसिलिटेट कर रही है। ये बात जितनी खूबसूरत है उतनी खतरनाक भी। बिल्कुल सही। हमारे माशरे में मर्द और औरत के दरमियान जो मियाना रवि का रिलेशन था वो खत्म हो गया, जिसकी वजह से आपकी तरबियत भी स्टेक पे लगी हुई है, क्योंकि बच्चे भी मनी ओरिएंटेड होते जा रहे हैं, टास्क ओरिएंटेड होते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी वालदा कमा रही है, तो वो भी मनी ओरिएंटेड और टारगेट ओरिएंटेड होते जा रहे हैं, जिससे हमारी तरबियत के अंदर फुकदान आता जा रहा है। मैं नहीं जानती कि आप मेरे इस पॉइंट के ऊपर मेरी तरफ हामी भरेंगे या आपका एक डिफरेंट पॉइंट होगा, लेकिन मेरा मानना ये है कि हम तरक्की कर रहे हैं। जब से पाकिस्तान बना है तरक्की की रास्ते पे गामजन है, पर तरक्की पा नहीं रहे। और साथ ही साथ हम दूसरों की रवायात को अपना रहे हैं। हमारी तरक्की भी उधार की है और हमारा लिबास भी उधार का है। तो ऐसा माशरा जो अपनी आइडियोलॉजी पे काम ना करे, उसे बहुत कुछ सोच कर अपने मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ाने बहुत चाहिए। अहम आपने यहाँ नुक्ता रेस किया कि आज हमारी जो आइडियोलॉजी है, आज जो हमारा नज़रिया है, उससे हम हट चुके हैं। और जो हमारी एक असलाफ का अंदाज़ हुआ करता था, यकीनन उससे बिल्कुल हम जो है उसको अपनाने से कासर नज़र आते हैं। हम यूरोपियंस को फॉलो करते हैं और एक ऐसा कल्चर हमारे माशरे के अंदर पाया जाता है, ना तो मुकम्मल तौर पे वो यूरोपियन हैं, ना जो है वो मशरकी अंदाज़ को हम अपनाने की मुकम्मल तौर पे उस अंदाज़ को अपना पाते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ है कि तज़ब्ज़ुब है माशरे के अंदर, एक ऐसा तज़ब्ज़ुब है, एक ऐसी कन्फ्यूजन्स हैं जो हर इंसान कहीं ना कहीं पे कन्फ्यूज़्ड है, चाहे वो फीमेल हैं या मेल हैं, क्योंकि एंड रिजल्ट्स आपके क्या हैं या आपका एंड गोल क्या है किसी चीज़ को, इस चीज़ को हम ना तो थिंक आउट करते हैं, ना इसको हम जानना चाहते हैं। और हमारे जो असातिज़ा हैं या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो हमें लेक्चर्स दिए जा रहे हैं या जो हमें करिकुलम पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे भी प्रॉपरली कोई क्लैरिटी नहीं है कि आपने अपनी प्रेजेंस की वजह से मुआशरे की तरबियत, मुआशरे के अंदर आपने क्या रोल प्ले करना है। जो सिर्फ एक ही माइंडसेट है कि आपने जैसे अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को स्ट्रेंथन करना है। तो मैं जानना चाहूँगा कि यकीनन ये जो माइंडसेट है ये इसी मुआशरे के लोगों ने डेवलप किया और अब तो ये बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर चुका है और आने वाले वक्त के अंदर यकीनन इससे भी ज़्यादा संगीन जो चीज़ें हमारे सामने आया होंगी। तो अब इन तमाम तर चीज़ों से निकलने के लिए आपके ख्याल में इनिशिएटिव क्या लिया जाए? देखें डियर, इनिशिएटिव लेने से पहले देखना होगा, जस्टिफाई करना होगा कि हम गलत कहाँ। हम गलत ये हैं कि हमारे बड़ों ने हमारे अंदर जो तरबियत का इंजेक्शन लगाया था ना, बाप के सामने कैसे बात करनी है, माँ के सामने कैसे बात करनी है, तहजीब कैसे, ठीक है बहुत सारी चीजें तकियानूसी फील होती हैं, लेकिन उनका वजूद था। यानी कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करना होगा कि हमने अपनी आइडियोलॉजी को छोड़कर जब दूसरा पहनावा पहना तो उसमें हमें किस हद तक रहना था। अब आप देखें, मैं यहाँ पे किसी चीज की एग्जाम्पल नहीं देना चाहूंगी, मतलब नाम लेके एग्जाम्पल नहीं देना चाहूंगी, सिर्फ अलामती तौर पर मैं बात करूंगी कि हमारे माशरे में टिकटॉक, सोशल एप्स के अंदर एक टिकटॉक एक ऐसा एलिमेंट है जहां पर हमने ये बताया कि आप पढ़ें ना पढ़ें इट्स ओके, टिकटॉक आपको पैसा कमा देगा। हम अपने लिबास में रहें ना रहें इट्स ओके, टिकटॉक हमें पैसा कमा देगा। हम अपने बड़ों की इज्जत करें ना करें, टिकटॉक हमें पैसा कमा देगा। फहाशी का जो अड्डा बन गया, ब्रांड को पब्लिश करने का अड्डा बन गया, और जिंदगी की जरूरियात इतनी बढ़ चुकी हैं, इतनी बढ़ चुकी हैं कि एक बेचारा कमाने वाला मर्द या बाप या भाई या शौहर या दोस्त, जिसको भी आप नाम दे दे, वो हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकेगा। जब हमने अपने दायरे को बढ़ा दिया बेजा, तो फिर हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने कमाने के जराए भी बेजा बड़े कर दिए। बेशक। अब मैं इसको मुख्त करूंगी, मतलब एक दायरे में डालूंगी।
हमें जरूरी है ये मानना कि हम कौन सी कौम है और हमारी पहचान क्या है। जब हम इन दो बातों का जवाब पा लेंगे तो हमें पता होगा कि किस किताब के मुताबिक हमने जिंदगी गुजारनी। चले ठीक है, हम कुरान पाक इस्लाम छोड़ा नजरिया नहीं है, बस उसको पढ़ने समझने और उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका गलत है। कुरान पाक ने ये नहीं कहा कि आप तरक्की ना करें। किसी पैगंबर, किसी की भी एग्जाम्पल आप उठा लें, क्या उस दौर में तिजारतें नहीं होती? हाँ, एक तरीका और एक तहजीब थी। आज हमारे माशरे में से माइनस तहजीब हो गई और एक पैसे की दौड़ है जिसमें सब लोग भाग रहे हैं, एक दूसरे को इंसल्ट कर रहे हैं। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी, हम बड़े पैरामीटर के ऊपर जाने के बजाय छोटे पैरामीटर पे आते हैं। हमारे जो फनकार हैं, वो चाहे स्टेज आर्टिस्ट हो, फिल्म आर्टिस्ट हो या अदाकार हो, वो क्यों अपने आखिरी वक्त में इल्तिजा करते हुए, अपना हक मांगते हुए इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं? मेल फीमेल से अलग होकर मैं आपसे बात करूं, क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर हक देने की आदत नहीं। आज औरत एक मकाम पे पहुंच गई, बहुत अच्छी बात। मर्द के साथ कंधे से कंधा चलाने में कोई इशू नहीं है, होना चाहिए। ये हमारे बड़े पैगंबर, बड़े बूढ़े भी कहते थे कि करना चाहिए। हाँ, गलती कहाँ हुई कि हमने अपनी चादर उतार दी। मैं चादर दुपट्टा या उस चादर को नहीं ले रही, एक सिंबल का नाम है कि हमने अपने बाप भाई, अपने शौहर की इज्जत करनी छोड़ दी। ये माशरा बुराई की तरफ चल गया। ना इस चीज की इजाजत हमारा मजहब देता है, ना हमारा रब देता है, ना हमारी तहजीब देती है। हमें अपने कल्चर्स को दोबारा अपनी फिंगर्स के ऊपर काउंट करना पड़ेगा, कौम बनना पड़ेगा। बहुत जिस अहम वक्त आपने हम बात कौम की कि आज हमें दोबारा से उसी अंदाज के अंदर परफॉर्म करना होगा जो हमारे अंदाज असलाफ ने अपनाया था। और हमारे असलाफ का बिल्कुल ये अंदाज़ हुआ करता था कि उन्होंने दुनिया को जीने का सलीका सिखाया। लेकिन आज माशरे के अंदर हम देखते हैं कि हम खुद तज़ब्ज़ुब में हैं, क्लैरिटी नहीं है, बहुत सी कन्फ्यूजन्स हैं। हर इंसान जो है वो कन्फ्यूज़्ड है। एक सवाल जो आप 1 क्लास के बच्चे से पूछते हैं कि आपके कैरियर के गोल्स क्या हैं या आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो वो आपको ब्लैंक नज़र आएगा। और मास्टर्स करने के बाद भी यही सवाल आप पूछ लें उस बच्चे से तो भी उसका वही आंसर होगा जो उसने 1 क्लास के अंदर दिया था, बिल्कुल ब्लैंक। जो एक माइंडसेट है, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं, ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जो हम डेली बेसिस के ऊपर एक्सपीरियंस करते हैं, हमें नज़र आते हैं हम लोगों को। तो आयशा, अब मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप मौजूद हैं और आप जिस अंदाज के अंदर वर्कआउट करती हैं हमें दिखाई देती हैं कि आप सॉल्यूशंस की बात करती हैं। प्रॉब्लम्स तो हैं और प्रॉब्लम्स को ही डिस्कस किया जा रहा है। आज मुआशरे का ये भी एक अलमिया है कि हमारे मुआशरे के अंदर प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने का जो एक अंदाज़ है, ट्रेंड है, वो इतना हाइप क्रिएट कर चुका है कि जो सॉल्यूशंस की बात करता है उसको समझा जाता है कि शायद ये बहुत पुराने दौर का इंसान है या बहुत इसका जो है वो आज के दौर के मुताबिक ये बात नहीं करता, हमें नज़र आता। तो जानना चाहूँगा, जैसे मिसाल के तौर पे भी आपने बात की, जैसे आगाज़ के अंदर मैंने बात की कि बहुत खुशाइन की बात है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर हमें फ़ीमेल नज़र आती हैं। लेकिन वही आज से अगर हम 10 साल 15-20 साल पहले की बात करें तो ऐसा नहीं था। लेकिन क्या था, फीमेल्स के अंदर एक चीज़ पाई जाती थी, वो ये थी कि वो अपने राइट्स के लिए बात किया करती थी और एक दायरा के अंदर रहते हुए जो है वो अपने राइट्स के ऊपर डिस्कशन करती हमें नज़र आती थी। लेकिन एक यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में कोई बहुत से इंसिडेंट्स वहाँ पे हुए, तो उसका अगर हम वाक़या देख लें या और बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमें तमाम तर चीज़ें नज़र आ रही होती हैं ऑफिस के अंदर कि जो फीमेल्स हैं वो कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं, कहीं ना कहीं पे जो है वो अपनी राइट्स के लिए ना तो आवाज़ उठाने के लिए क्वेश्चन नज़र आती हैं, बल्कि वो तमाम तर चीज़ें जो एक एजुकेटेड फीमेल जो है वो फौरी तौर पे और बड़ी क्विकली और बड़े अच्छे अंदाज के अंदर कर सकती है सेल्फ डिसिप्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो करती दिखाई नहीं देती हमें। तो अभी जानना चाहूँगा, ये जो एक चीज़ है इसका आपके ख्याल में मुआशरे के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं? और दूसरा ये चाहूँगा कि बहुत सी फीमेल्स जो इस वक्त प्रोग्राम का हिस्सा हैं वो जानना चाहती हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जहाँ पे जाके अपने सेल्फ डिसिप्लिन को मिनिमम जो है वो मेंटेन कर सकें और अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के हवाले से जो है वो कुछ हद तक जो है एफर्ट कर सकें। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल, आपके सवाल के ऊपर बिल्कुल फोकस करते हुए मैं आपको जवाब दूंगी कि जब एक औरत को किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मेन जॉब मिलती, उस जॉब को देते हुए दो चीजों को बड़ी शिद्दत से मद्देनजर रखा जाता है। वो ये कि उसकी अपीयरेंस कैसी है और वो उनके लिए कितना बिजनेस डेवलप कर सके। ये दो ऐसे मुद्दे हैं, जब औरत खुद से ये सवाल करे कि वो किसके लिए क्या काम करने जा रही है, उसकी अपीयरेंस उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तो भी वो अपने आप को जस्टिफाई कर सकती है। यानी उसे खुद पता होना चाहिए। अब मेरे पास एक रिसर्च पेपर है जिसके मुताबिक
जो हमारी खवातीन का डाटा है, हमारी आबादी है 49.6% और जिसमें से खवातीन 23%, 23.18% खवातीन ऐसी हैं जो काम की तलाश में घर बार की जिम्मेदारियां छोड़कर निकल चुके हैं। यानी कि उनका गोल सबसे पहले ये है कि उन्होंने ब्रेड विनर बनना, वो रोटी कमा कर लाना चाहती है, पर उनको ये नहीं पता कि वो रोटी कमा कर ला कर खुद को जस्टिफाई कर पा रही है या नहीं कर पा रही। सबसे पहली एक लाइन जो चादर है उसमें जीना सीखो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमारा मजहब, हमारी सोसाइटी हमें यही कहती है, किसी से छीन कर तो आप कितना खा लेंगे, जो आपका है उसमें गुजारा करना सीखो। ये हमारी कौम में से मिस हो गया, खवातीनों में से मिस हो गया, तो बस एक दौड़ लगी हुई है जो भी प्लेटफॉर्म मिले। बाकी आगे कि औरत को खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि तरबियत के एतबार से औरत को खुद सोचना है कि उसका दायरा कहाँ खत्म हो गया। प्रोटेक्शन के एतबार से हमारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये हक देता है। इस वक्त हमारे ऊपर एक औरत ही एज ए सीएम काम कर रही हैं, बहुत मुखालफतें सहती हैं, बहुत कुछ सहती हैं, लेकिन उन्होंने बहुत खूबसूरत काम भी किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाहौर के अंदर ही ऐसे बूथ बन गए हैं कि जहाँ पे औरत इनसिक्योर फील कर रही है, वो अलर्ट हो तो कैमरों के जरिए उसकी मदद करने के लिए वो वर्दी वाले आ जाएंगे जो आपके टैक्स से अपॉइंट है। बस आपने ये समझना है कि आप जिनको बुला रहे हैं उनसे आपने काम क्या लेना है, और फिर ये भी लेना है कि आपने किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी है। अब चलते चलते अगर आप खुद अपने दिमागी तौर पर ये महसूस करिए कि हाय मुझे खतरा फील हो रहा है, तो आपने पूरी मशीनरी को यूज किया, वो बटन प्रेस किया, एफआईआर दर्ज की, पुलिस वाले आए, जब आपका रिजल्ट नहीं निकलेगा ना, तो वो ये सोचेंगे कि हम अपने हकूक के नाजायज इस्तेमाल करें। अब तीसरा पॉइंट आपका ये था कि औरत अपने आप को सिक्योर करते हुए इस माशरे का मेन हिस्सा कैसे बने। सिर्फ जहां पर आप भी जो भी काम करिए, टीचर हैं, वकील हैं, आप किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर मेन फेस हैं, या आप छोटा सा स्कूल चलाती हैं, इवन आप घर की काम वाली हैं, आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज योर रिस्पेक्ट। आप अपने आप को जब इज्जत देंगी, आपका काम छोटा बड़ा नहीं है, आपका वजूद, आपकी सोच छोटी बड़ी है। जब आप खुद को इज्जत देंगे, खुद को खुद महफूज रखना चाहेंगे, तो ये माशरा और इस माशरे में रहने वाले मर्द आपको इज्जत देंगे। मेरा ये जाती मानना है कि माशरा दो लोगों से बनता है, मर्द और औरत, रिश्ता जो भी हो, ये दोनों एक दूसरे को इज्जत दें तो ना इस सोसाइटी का, पाकिस्तान के मर्द बहुत खूबसूरत हैं बहैसियत, उनकी माँ ने उनकी तरबियत की हुई है। शायद आज की औरत अपने हर रिश्ते को इज्जत देना भूल कर एक दौड़ की तरफ लगे। वो कहते हैं ना कुरान पाक में कि औरत एक फितना है निशानियों में। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला इसी अंदाज में जारी रहेगा। बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलते हैं जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला इसी अंदाज में जारी है। बहुत अहम बात की आयशा ने कि आज मुआशरे के अंदर ये समझने की ज़रूरत है कि हमने जो काम करना है उसको किस अंदाज के अंदर परफॉर्म किया जाए, अपने अंदाज को किस अंदाज के अंदर फ्रूटफुल बनाया जाए, ताकि हम वो काम कर भी सकें और उसके जो नताइज हैं वो भी हमें मुस्बत नज़र आएँ। आपकी गुफ्तगू ही से मुझे एक बहुत अहम बात याद आती है। ब्रेन ट्रेसी ने, एक मशहूर राइटर जिन्होंने कामयाबी के हसूल के हवाले से 100 कवानीन तहरीर किए, उनसे पूछा कौन सा ऐसा कानून है जिसको अपना लिया जाए तो इंसान कामयाब हो सकता है। तो राइटर फरमाते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन, जो आप करना चाहते हैं वो कर गुजरें। जब इंसान इस चीज़ को अपना लेता है तो फिर कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाया करती है। आज हर इंसान कामयाब होना चाहता है। हम चाहते हैं कि अपने आप को सिक्योर भी रख सकें। हम अपने हकूक़ की बात करते हैं, फ़राइज़ की बात नहीं करते हैं। जब हकूक़ व फ़राइज़ की बात करेंगे और इन दोनों चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे तो यकीनन मुआशरा दोबारा से इखलाकी पस्ती से उठकर एक अच्छे अंदाज को अपना सकता है। और जिस अंदाज के अंदर आज मुआशरे में फ़ीमेल्स को हम समझते हैं कि शायद वो एक ऐसी डिवाइस है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने एज ए एडवर्टीज़मेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे आयशा ने बात की कि जब कोई भी फ़ीमेल बिज़नेस के लिए निकलती है या जॉब के लिए निकलती है, तो जॉब देने वाले के माइंड में ये होता है कि ये मेरे लिए कितना बिज़नेस जो है वो जनरेट कर सकती है अपनी गुफ्तगू से, अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस से, और जो है वो अपनी तमाम तर स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी उनके स्किल्स हैं। तो जब इस चीज़ को देखा जाता है तो यकीनन ये एक माइंडसेट है कि आज हम देखते हैं कि जो फीमेल्स हैं
उनको मार्केटिंग के लिए जो है वो बहुत से इदारे हायर करते नजर आते हैं, और एक ऐसा टूल बना लिया गया है कि मार्केटिंग के लिए शायद फीमेल्स ही हैं जो एक अच्छा स्टाफ हैं और अच्छे अंदाज के अंदर परफॉर्म कर सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करें मार्केटिंग के, जो जितने भी गुरुज हमें नजर आते हैं जिन्होंने अच्छे अंदाज के अंदर परफॉर्म किया इंडस्ट्री के अंदर, जिनके बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं, वो आपको सब मेल नज़र आएंगे। और उसकी वजह शायद ये भी है कि जो मेल्स हैं वो चीज़ों को बेहतर जानते हैं कि कोई चीज़ आपने जब सेल आउट करनी है तो उसका अंदाज़ क्या होना चाहिए। अलबत्ता ये तमाम तरह चीज़ें वो हैं जो यकीनन इसके ऊपर बहुत मुदल्लल अंदाज के अंदर बहुत जो है वो किसी और मौजू के ऊपर भी बात की जा सकती है, लेकिन आज का जो हमारा मौजू है वो फीमेल्स के हवाले से है। आयशा, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये अंदाज़ होता है कि जैसे अब आपने देखा कि फीसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत से अखराजात हैं स्टडीज़ के। अब फीमेल्स भी चाहती हैं कि वो ड्यूरिंग स्टडीज़ ही जो है वो अपनी इनकम को भी जनरेट कर सकें ताकि मिनिमम जो एक्सपेंसेस हैं उनको वो बियर कर सकें और अपनी जो पेरेंट्स हैं उनको सपोर्ट भी कर सकें। तो ये एक माइंड सेट अब डेवलप होता चला जा रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा कि जो ये एक अंदाज़ है, क्या ये मुस्बत चीज़ है और इसकी वजह से कौन कौन से मसाइल जन्म लेते हैं? देखिए, ये जो अंदाज है मुस्बत है। ओके। अपने माँ बाप को सपोर्ट करना किसी भी अंदाज में गलत नहीं है। हाँ, जो खराबियां पैदा हो रही हैं उससे वो ये है कि जब एक खातून इस नियत से बाहर निकलती है कि उसने कमा कर अपने घर लाना है, तो वो सबसे पहले ये वाला असूल तोड़ देती है कि हलाल और हराम का क्या कॉन्सेप्ट। ओके। जबकि हमारा मजहब कहता है कि हलाल और हराम क्या है। कल हम इस मुद्दे के ऊपर ज्यादा बहस करने से ज्यादा बेहतर है कि आज की सोसाइटी में क्या हो रहा है हम उसको डिस्कस करें। ओके। अब आप देखिए, एक मर्द है ना, अगर वो कॉन्फिडेंस के साथ काम करता है और जैसे मैं इस कंपनी का नाम नहीं लूंगी, गाड़ियों की शोरूम कंपनी, इट्स अ ह्यूज बिजनेस ओरिएंटेड कंपनी। आपने आज तक उसमें कोई औरत का वजूद नहीं देखा होगा। सिर्फ और सिर्फ एक एड के अंदर खातून को किस तरह से फैसिलिटेट किया जाए, एक स्कूटी किस तरह से होनी चाहिए, वहां पे उससे रिक्वायरमेंट पूछी जा रही है। दैट्स मीन कि आइडिया जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, ओके। अब ये मैंने आपको एक बहुत अहम बात। दी। नेगेटिव एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि यूनिवर्सिटीज के काउंटर पे बैठी हुई रिसेप्शनिस्ट का बहुत खूबसूरत देखना, बहुत अट्रैक्टिव देखना क्यों जरूरी है, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। किसी भी स्क्रीन के ऊपर मेल के साथ फीमेल को बिठाकर न्यूज पढ़वाया जाना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। अब आपके सवाल की तरफ आती हूँ कि एक औरत जब घर से निकलती है और सिर्फ ब्रेड विनर बनने के लिए निकलती है, तो वो ब्रेड विनर बनते बनते ये भूल जाती है कि वो इस माशरे का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि अगर वो इस माशरे की तरबियत नहीं करेगी तो आने वाला माशरा खतरे में पड़ जाएगा। इसको मैं और तफसील से ये समझाती हूँ कि वो औरत काम करते हुए इतना थक जाती है कि घर आके बच्चों के लिए खाना नहीं पकाती, ऑर्डर कर देती है कि ऑर्डर कर लें प्लीज। तो जो बच्चा अपने माँ के हाथ की बनी हुई रोटी नहीं खाएगा लेकिन बर्गर्स खाएगा, नूडल्स खाएगा, और उसके लिए उसकी माँ की सिर्फ इतनी अहमियत होगी या अपनी बहन की इतनी अहमियत होगी कि वो उसके लिए कमा के ला रही कि मामा मुझे पैसे दे दो, बहन मुझे पैसे दे दो, तो हमारे माशरे में से सिर्फ और सिर्फ तरबियत तो खत्म होती जा रही है, जिसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। बहुत ना अहम मुझे आपने नुक्ता औरत रेस के किया यहाँ पे। आयशा, कथा कलामी की माजरत में जानने चाहूँगा कि जैसे आगाज़ में आपने बात की कि एक फ़ीमेल जो है वो रिसेप्शनिस्ट के तौर पे प्रेजेंट क्यों की जाती है, ये आप बेहतर जानते हैं और मैं वही जानता हूँ जो आप भी जानती हैं, और यकीनन जो व्यूवर्स हैं वो भी वही जानते हैं जो हम दोनों जानते हैं। तो मैं जानने चाहूँगा, जब सब वही जानते हैं जो मैं भी जानता हूँ, तो रीजंस सबको पता है, तो हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे इस वक्त मौजूद हैं जहाँ पे ऑडियंस हमें देख रही है, तो आप सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो आप कोई हल बताइए कि जब सबको पता है रीज़न क्या है, रीज़न का सबको पता है, यकीनन कोई भी चीज़ है उसकी कोई ना कोई रीज़न है। आज हम दोनों यहाँ मौजूद हैं, प्रोग्राम का हिस्सा हैं, तो इसकी रीज़न ये है कि हम एक प्रोग्राम जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकें। तो इसी अंदाज के अंदर कोई भी चीज़ है उसकी कोई रीज़न होती है और उस रीज़न के बैक एंड पे कहीं ना कहीं पे आपको वो चीज़ मिल रही होती है जो रिजल्ट सब चाह रहे होते हैं। तो जानना चाहूँगा, ये तमाम तरह चीज़ें तो सबको पता है, इसके रिजल्ट्स क्या हैं और आप क्या समझती हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं, अब इनको हल कैसे किया जाए? अब जैसे मैंने आपको अपने पिछले सवाल के जवाब में एक बात कही कि एक कंपनी है वो आइडिया ओरिएंटेड और इतनी डिसिप्लिनरी है कि जब वो काम करे तो उसे प्रेजेंटेशन के लिए किसी औरत की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका काम बोलता है। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि हर खातून को, हर औरत को जो बच्ची है पढ़कर किसी फील्ड में जाना चाह रही है, उसे पता होना चाहिए कि हाउ टू रिस्पेक्ट हर सेल्फ।
जब वो अपनी इज्जत करेगी तो उसे पता होगा कि उसने कहाँ पर हाँ करनी है कि मैं सर आपकी कंपनी का हिस्सा बनूंगी, ये मेरे राइट्स हैं और ये मेरे क्या कहते हैं फैसिलिटेशंस हैं जो आप मुझे प्रोवाइड करेंगे तो मैं यहाँ पे रहूंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्ची घर आना चाहती है कंपनी की गाड़ी में, वो उसमें महफूज है या उसमें महफूज है जो उबर पे आ रही है? तो जब एक कंपनी उसको आने जाने को अफोर्ड नहीं कर सकती तो वो सिर्फ इसलिए कि उसको पैसे मिलेंगे वो वहां पे आना शुरू करे, उसे उस जॉब से इनकार कर देना चाहिए। तो इसको और सिंपलीफाई करूंगी कि हर औरत को पता तो होना चाहिए कि कहाँ पे उसने यस करना है और कहाँ पे उसने नो करना है। ये उसकी अपना इख्तियार है, जस्ट लाइक अ मोबाइल, कि कौन सी कॉल को रिसीव करना है और कौन सी कॉल को रिसीव नहीं करना। ये ओके। सब खुद ब खुद औरत के हाथ में है, उसे किसी ने सिखाना नहीं। और जब वो खुद अपने लिए फैसला ले सकती है कि यार मैंने यहाँ पे नौकरी करनी है, मैंने यहाँ पर जाकर अपने इस फ्रेंड के साथ बैठना है और मैंने यहाँ हाईटी करनी है, मैंने इस तरह के कपड़े पहनने हैं, मैं इसमें अच्छी लगूंगी, तो जब वो जॉब सिलेक्ट कर रही है अपनी पढ़ाई की बेस पर, अपने टैलेंट के बेस पर, तब भी उनको पता होना चाहिए कि ये जगह, ये माहौल मेरे लिए आयशा, ओरिएंटेड, बहुत अहम मेरे आपने लिए। बात की। और ग्राउंड रियलिटी की बात करें, यकीनन आप खुद भी एजुकेटेड हैं और आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वेबिनार्स करती भी हमें नजर आती हैं। हम अगर आज के इस्तिज़ा की बात करें तो जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनको सेल्फ ग्रूमिंग के हवाले से लेक्चर्स दिए जा रहे होते हैं कि आपने किस अंदाज़ के अंदर ड्रेसिंग करनी है। फीमेल्स को भी इसी अंदाज़ के अंदर जो है वो मोटिवेट किया जा रहा होता है कि आप कल को इंडस्ट्री का हिस्सा बनने जा रही हैं आफ्टर फ्यू मंथ, और आपने अपनी ड्रेसिंग को इस अंदाज़ का बनाना है और आपने इस कल्चर को अपनाना है और आपका माइंड सेट ऐसा होना चाहिए। आपने मुस्कुरा के बात करनी है। हर ऑर्गेनाइजेशन का पहला जो आपको आपके सामने जो पहला रिटर्न फॉर्म में कोई भी चीज़ आती है वो ये है कि आपने किसी भी क्लाइंट से मुस्कुरा के बात करनी है। हालांकि इस्लाम तो जो है वो इस चीज़ को जो है वो रिलेट नहीं करता इस चीज़ के साथ, लेकिन क्या है कि मैं फिर भी जानना चाह रहा हूँ कि बात हम करते हैं कहीं ना कहीं हम इस्लाम को भी मिक्स कर रहे हैं, हम दुनियावी मामलात को मिक्स कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक तज़ब्ज़ुब है जहाँ पे जिसको भी हम गाइड करें तो वो भी तज़ब्ज़ुब में रह जाता है और जो गाइड करने वाला है वो भी लग रहा होता है कि कहीं ना कहीं पे तज़ब्ज़ुब में ही है, कि उसको भी क्लैरिटी नहीं है। और ये जो चीज़ है ये आप जो मैं पर्सनली अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये चीज़ मैं बीइंग अ लिसनर इस चीज़ को देखता हूँ कि हम किसी से बात करते हैं, हमें जो लेक्चर दिया जा रहा होता है वो ये होता है कि इस्लाम को फॉलो करें, और उसी लेक्चर के अंदर अगला पॉइंट ये होता है कि आपने मैक्सिमम जो है वो अपनी वेल्थ को भी मेंटेन करना है, अपनी तमाम तरह चीज़ों को भी करना है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कन्फ्यूजन एक आम लिस्टर के जहन में जाती है, क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा देखें, अब आपने ये जो सवाल किया है ना, इस सवाल के मुताबिक जवाब मेरा ये बनता है कि जब एक खातून है, वो खातून एक माशरे का हिस्सा है, उसे पता है कि सुबह उठते साथ ही उसने अपनी जॉब के लिए जाना है तो उसकी ड्रेसिंग क्या होनी चाहिए ये उसने खुद सिलेक्ट करना है। ओके। अब अगर वो एयर होस्टेस है तो उसे मालूम है कि उसने क्या ड्रेस वेयर करना है, क्योंकि वो एक ड्रेस कोड है, तो डेफिनेटली वो रिक्वायरमेंट पूरी करेगी तो वो उस फील्ड में जाएगी। अब बहुत वो अहम बात। उसकी जॉब का हिस्सा है और वो उसकी तरबियत इस अंदाज में हुई है। लेकिन एक सरकारी स्कूल की टीचर सिर्फ मॉडर्न होने के लिए कि मॉडर्निटी को वेयर करना है, वो उस ड्रेस को अगर पहनेगी तो ऑटोमेटिकली वो उस ड्रेस और उस कल्चर का हिस्सा नहीं होगी, वो मिसफिट होगी। मैंने आपको बड़ी छोटी सी एग्जांपल दी है, वो एग्जांपल इसलिए दी है कि आपको पता है कि एयर होस्टेस का क्या ड्रेस है, उसने उसी ड्रेस के अंदर अपनी जॉब करनी है, उसे पता है कि हाउ टू वेयर, हाउ टू टॉक और हाउ टू डील। राइट। लेकिन वही ड्रेस अगर सरकारी स्कूल की टीचर पहन रही है तो वो तमाम चीजों में मिसफिट हो रही है। बिल्कुल तो सही। यही मिस और अनकंडीशनल कंडीशन से बचने के नाम को तरबियत कहते हैं, जो औरत ने खुद अपनी करनी होती है। बहुत अहम बात कि आप खुद को जब इम्प्रूव कर लेते हैं तो यकीनन जो मसाइल हैं या वो जन्म और लेने से कबल ही जो है वो आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाया करते हैं। मैं आयशा मजीद आपसे जानना चाहूँगा, बहुत सी फीमेल्स हैं जो इस वक्त प्रोग्राम को देख रही हैं, जानना सिर्फ ये चाहूँगा कि बहुत सी फीमेल्स के पास सिर्फ एक सेल फ़ोन होता है और वो जब मार्केट के अंदर निकलती हैं जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने बिजनेस को रन करने के लिए जो मार्केट के अंदर निकलती हैं, तो जब अपने आप को महफूज वहाँ नहीं पाती हैं तो इस डिवाइस के ज़रिए वो किस अंदाज के अंदर प्रोटेक्शन अवेल कर सकती हैं? इस डिवाइस के जरिए वो प्रोटेक्शन किस तरह से अवेल कर सकते हैं, मैंने आपको अभी बताया जी कि बिल्कुल। मरियम नवाज साहिबा इस वक्त हमारे सीएम साहिबा के ओहदे पे हैं। उन्होंने बहुत जबरदस्त किस्म की एक काविश की है, जिसको पॉजिटिवली यूज किया जाए तो हमारे मुआशरे में बड़ी बेहतरीन तब्दीली आएगी। वो ये है कि 15 पे कॉल करें बूथ्स के ऊपर, जो खास रेड लाइन के ऊपर बूथ्स बनाए गए हैं कि ओके। औरत अगर खुद को
जो फील कर रही है उसको कनेक्ट करे। तो मैंने आपको बताया कि पूरा एक सिस्टम उस वक्त एक्टिव होगा उस औरत को सेव करने के लिए। हाँ, यहाँ पे एजुकेट होने की जरूरत ये है कि आप देख लें आप किसी के साथ नाजायज ज्यादती तो नहीं कर रहे, क्योंकि राइट। नाजायज ज्यादती भी एक एफआईआर किसी भी बच्चे की या किसी भी चलने वाले राहगीर की जिंदगी को तबाह कर सकती है। तो हमारी जो सीएम साहिब है उन्होंने इस वक्त पाकिस्तान पंजाब के लिए खासकर एफर्ट की है, जो हर एजुकेटेड अनएजुकेटेड वुमेन जानती है कि उसने हाउ टू सिक्योर हर सेल्फ। उसके हाथ में जो डिवाइस है उसके अंदर एप्लीकेशन मौजूद हैं। मरियम नवाज साहिबा ने जो इंट्रोड्यूस करवाई है, उनसे पहले जो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, नंबर्स हैं जिनकी डिटेल आप खुद अपनी स्क्रीन पे अगर चला देंगे तो व्यूअर्स के लिए भी आसानी होगी। ये अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा कि ये मरियम नवाज की बनाई हुई एप्स नंबर किस तरह उनको सिक्योर कर सकती हैं। जहां पे भी वो अनकॉन्शियस फील करती हैं, अपनी जॉब वाली प्लेस पर, सड़क पर चलते हुए, घर में, गली में, वहां पर अपनी इस छोटी सी डिवाइस को इस्तेमाल करके वो खुद को बखूबी तौर पर सिक्योर कर सकती हैं। बस सिर्फ इंश्योर ये कीजिएगा कि आप खुद किसी के साथ औरत कार्ड खेलते हुए ज्यादती ना करें। बहुत अहम आपने बात की, और अगर इसको हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फीमेल्स अपने आप को एजुकेट कर लें तो यकीनन बहुत से चीज़ें हैं जिनसे वो बच सकती हैं और अपने आप को सेफ फील कर सकती हैं और एक अच्छे अंदाज के अंदर मुआशरे की डेवलपमेंट के अंदर अपना किरदार अदा कर सकती हैं। आयशा, मैं मज़ीद ये जानना चाहूँगा कि आप फीमेल्स को अक्सर जो है वो गाइड करती नज़र आती हैं, तो फीमेल्स के साथ आपका जो एक गहरा ताल्लुक़ है कि आप उनके साथ तमाम तर चीज़ें जो है वो डिस्कस करती नज़र आती हैं, तो आप क्या समझती हैं कि जो आज की फ़ीमेल है उसकी बुनियादी मसाइल क्या हैं? आज की फीमेल के बुनियादी मसाइल ये हैं कि उनकी जरूरियात का जो स्केल है वो बहुत बड़ा हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, उनको एक पर्सनल घर चाहिए जिसके अंदर सिर्फ उनकी पर्सनल फैमिली यानी कि शौहर और बच्चे हों। जब ये पर्सनल फैमिली होती है तो फिर आपको पता है बिजली के बिल, मोबाइल के बिल, घर के राशन, ग्रोसरी, ये सारी चीजें उनके पर्सनल क्या कहते हैं इश्यूज बन चुके हैं। फिर उनकी ड्रेसिंग, ब्रांडिंग। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि हमारी जो चादर है उसके अंदर हम अगर जीना सीख लेंगे, जैसे कि आपने देखा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त बिल्कुल -0 पे खड़ी है। बिल्कुल ऐसा तो ही है। हमारे बहुत सारे आयशा, मजीद मसाइल। मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि आज की जो फीमेल है, जैसे आपने देखा कि लेट मैरिजेस का जो ट्रेंड है वो बढ़ता चला जा रहा है और एक प्रेशर है आज के मर्द के ऊपर कि एक मर्द आज मास्टर्स अपनी डिग्री में कंप्लीट करने के बाद भी जब जॉब के लिए जाता है तो एक रीजनेबल सैलरी के ऊपर जो है उसको हायर किया जाता है और मार्केट में ये कॉमन प्रैक्टिस है। और उस सैलरी को जब फीमेल के सामने रखा जाता है कि एक पर्सन है वो इतना एजुकेटेड है और इस सैलरी के साथ वो काम कर रहा है, तो कोई भी फीमेल उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नजर नहीं आती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि वो मर्द फिर अपने दूसरे जराए की तरफ जाता है कि मैक्सिमम अपनी अर्निंग्स को मजीद जो है वो इम्प्रूव कर सकूँ ताकि मेरी जो शादी है वो हो सके। ये मैं बात जो आपसे कर रहा हूँ मे भी आपको इसके ऊपर हंसी है, लेकिन ये कॉमन प्रैक्टिस है मुआशरे के अंदर, बहुत से लोगों के सामने ये चीज़ें जो है वो फेस कर रहे होते हैं। और फीमेल्स की जो डिमांड है शादी के लिए वो बढ़ती चली जा रही है बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से क्या हुआ कि आज मुआशरे के अंदर जो हमारी शादियाँ हैं पहले तो वो लेट होना स्टार्ट हो चुकी हुई हैं, और दूसरा ये है कि बहुत सी फीमेल्स की उम्रें गुजर जाती हैं, शादी नहीं हो पाती है। क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, ये ना जैसे जैसे सोसाइटी ग्रूम करती जा रही है, हम वेस्टर्न कल्चर को अपने ऊपर थोपते जा रहे हैं, तो अब तो मुझे लग रहा है आपका सवाल थोड़ा सा लेट है, क्योंकि अब लोगों की जिंदगी में शादी की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं यही रही। यही मैं आपसे आयशा मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि हम फैमिली कल्चर की हम बात कर रहे थे और यकीनन एक फ़ीमेल को तहफ़्फ़ुज़ एक मर्द ही दे सकता है, और निकाह सबसे बेहतरीन अंदाज़ है जो इस्लाम ने दिया। और ये निकाह का अंदाज़ सिर्फ इस्लाम नहीं है बल्कि दूसरे मज़ाहिब के अंदर भी ये सदियों से ये जो एक चीज़ है ये पाई जाती है, और एक बड़ा अच्छा अंदाज़ है कि मर्द जो है वो फ़ीमेल को फैसिलिटेट करता है। लेकिन आज क्या है कि हर फीमेल भी अपने आप को उसी अंदाज़ के अंदर स्ट्रेंथन करती है। अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही सेम कमा रहे हैं तो फिर वो समझते हैं शायद उसको मर्द की नीड नहीं है, तो अब शादी ना होना और ये चीज़ें यकीनन जब नहीं होंगी तो आज देखते हैं यूरोपियंस इखलाकी तौर पे किस हालत की तरफ गामजन है, तो हम भी उसी तरफ जब गामजन होंगे तो हमारा अंदाज क्या होगा। एक संगीन मामला है, क्या कहेंगे? बिल्कुल। अब आप मेरा जवाब प्लीज पूरा सुनिएगा। अब मेरा जवाब ये है कि अब हमारा माशरा इस तरफ जा चुका है कि हमें शादी की नीड ही नहीं रही। तो वो जो देर का कॉन्सेप्ट है और मर्द के कम कमाने का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा पीछे रह गया। अब हमारे आने वाली नस्ल ये सोचती है कि ये सिचुएशनशिप है, इससे हम निकल जाएंगे। तो हमारी नीड का पूरा होना बहुत सख्त जरूरी है। वो नीड क्या है? अच्छा जंक फूड, एक कंफर्टेबल रूम जिसके अंदर एसी हो और जिसका बिल ना आए सोलर सिस्टम से वो खत्म हो जाए, मोबाइल किसी भी सूरत बंद ना हो, जो उसकी डिवाइसेस हैं वो काम करें।
अभी इसी सोलर की ड्यूरेशन सिस्टम के में ऊपर भी टैक्स चलते लगा चलते लगा उनके दिया गया जैसा गवर्नमेंट की तरफ से। पार्टनर जाता है, तो इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन कि अब शादी का ना होना इज नॉट अ बिग मैटर, हाँ शादी का हो जाना इज बिग मैटर। तो अब दोबारा वही बात है कि औरत को दोबारा से रिवैम्प करने की जरूरत है खुद को, ताकि माशरे की तरबियत हो सके, वरना फिर शादी होना ना होना डजंट मैटर। आपने बहुत यहाँ पे हैरानकुन बात की है, और यकीनन ये हमारे मुआशरे के अंदर ये चीज़ें जन्म लेती चली जा रही हैं कि अब जो फीमेल है वो शादी होना या ना होना दोनों को बराबर ही समझती हैं, और उसकी वजह से इखलाकियात यकीनन हमारी गिरेंगी, और जो मुआशरा है मज़ीद बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ का शिकार होगा जो नाकाबिल बयान हैं। और आपने जैसे यहाँ बात की और बहुत अहम बात की कि आज बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ फ़ीमेल हमें करती नज़र आती हैं हर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत ज़्यादा नाकाबिल बयान भी हैं, लेकिन क्या है कि एक कॉमन मतलब अब क्या है, अच्छे को अच्छा समझना ये भी एक फुकदान नज़र आता है कि हम जज नहीं कर पा रहे हैं कि अच्छी चीज़ क्या है और कौन सी चीज़ बुरी है। ये जो एक तजब्जुब पाया जाता है कि अब हमें पहचान नहीं है, क्या कहेंगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अब हमें हमारी पहचान ढूंढने की ही जरूरत है। मैं काफी देर से आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि औरत ने ना खुद पर एक जंग सवार कर ली है, जबकि हमारा माशरा, हमारा मजहब एक बहुत खूबसूरत है, हमारा मजहब बड़ा खूबसूरत है। सिर्फ एक पॉइंट को समझने की जरूरत है कि जो आप कमा रहे हैं, जैसे कि जो आपकी इमीडिएट फैमिली होती है वो आपकी फितरत है, आपके माँ बाप, आपके बच्चे, आपके दोस्त, गैर फितरती रिश्तेदार हैं आपके जिनसे आप अपनी चीजों को शेयर करते हैं, उनका वजूद आप पर बहुत ज्यादा हावी हो जाता है। और हम ये सोचते हैं यार मेरे दोस्त के पास ये है तो मेरे पास तो ये होना ही चाहिए। क्या मैं मेरा सवाल ये कि क्या कयामत आ जाएगी कि फोन का नया ब्रांड लॉन्च हो चुका है, उसकी नई सीरीज आ गई आपके पास हो, कयामत आ जाएगी कि अगर एप्पल की एक सीरीज के अंदर लैपटॉप नया आ चुका है तो वो आपने लेना है? इन जरूरियात को समझने की जरूरत है कि अगर आपने सिर्फ उनसे स्क्रॉल करते हुए मुख्तलिफ एप्स को देखना है तो वो जो पुराना डिजिट है वो भी ठीक चल रही है डिवाइस, इट्स ओके। इम्पोर्टेंट ये है कि हमें एक कौम बनना है, हमें सीखना है। यार हमारी माएँ सिखाया करती थी कि बेटा कूड़ा डस्टबिन से बाहर ना गिरे, सड़क पे मत फेंको, इसको जाके डस्टबिन के अंदर फेंक के आओ। जब गली के अंदर औरत चल रही होती थी, वो खलीलुर रहमान कमर कहते थे कि कहते हैं, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, आमीन। वो ये कहते हैं कि औरत इस माशरे का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि मर्द उसके ऊपर अपॉइंट होता है कि जाओ बहन बाहर जा रही है उसके साथ जाओ। बहुत अहम आपने तो बात किस की आयशा, हमारा प्रोग्राम अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। आपने बात की कि हमें एक कौम बनना होगा और हमें सीखना होगा। मैं लास्ट में सिर्फ ये जानना चाहूँगा हम किससे सीखेंगे, आज के मुआशरे में सिखाने वाला कौन होगा? बिल्कुल। अच्छा, अब जो हमारे पुराने उस्तादजा मौजूद हैं, देखें जो इस दुनिया से चले गए, अशफाक अहमद की किताब में खुद में एक इल्म का जहान है, उन किताबों से मोहब्बत करें। मिस इसको वो पुराने मुख्तसरन अगर लोग, आप बात कर सकें इस हवाले से, ताकि प्रोग्राम हम जो है वो क्लोजिंग की तरफ लेके जा सकें। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि जो पुराने लोग जी जी। पाकिस्तान को बनाने के लिए मौजूद थे, जो किताबें हमारे पास मौजूद हैं और जो इल्म देने वाले लोग आज भी मौजूद हैं, उस इल्म को इल्म समझकर हमें हासिल करना होगा और एक कौम की तरह जद्दोजहद करनी होगी, क्योंकि अब हमारा मुल्क ऐसे दोहराए पे खड़ा है जहां पे अगर हम कौम नहीं बनते, इस तफरुक से नहीं निकलते कि तुमने ज्यादा कमाया मैंने कम कमाया, और औरत होने का रुबाब खुद से खत्म ना करके इस माशरे की माँ ना बने, बहन ना बने, बेटी ना बने, तो ये माशरा बहुत बुरे तरीके से कोलैप्स हो जाएगा। हमें तालीम देने वाले लोग जिंदा हैं, बस हमारी आंखों ने देखना और कानों ने सुनना छोड़ दिया। तो बहुत जब अहम हमारी आपने आंखें बात की, और यकीनन आज हमें इसी अंदाज को अपनाना होगा कि अपनी आंख को खोलकर हमें तमाम तर चीज़ें देखना होंगी। और बहुत सी अच्छी गुफ्तगू हम सुन पा रहे होते हैं लेकिन हमारे कान सुन नहीं पाते हैं, और उन तक अपनी समातों को हमें लेके जाना होगा। मैं आयशा की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। और प्रोग्राम के अंदर हमने मुदल्लल अंदाज के अंदर देखा कि आयशा ने बहुत अहम अंदाज के अंदर और बहुत तहकीकी गुफ्तगू की फ़ीमेल्स के हवाले से कि कौन कौन से मसाइल हैं, कैसे उनसे निकला जा सकता है, और सबसे अहम बात कि फ़ीमेल्स अपने आप को किस अंदाज के अंदर सेव कर सकती हैं, सिक्योर कर सकती हैं, ताकि वो इंडस्ट्री के अंदर वर्कआउट करती भी नजर आएँ और एक बेहतरीन जो मुआशरा है वो जन्म ले। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद टॉपिक लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।